जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक है। वकार ख़ान एडवोकेट हेयर। व्यूअर्स, आज बड़ी दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो ख़बरें हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान ने जो है वो कल अपना धरने में जो है फ़ाइनल ख़िताब किया। उसमें उसने बहुत बड़ा आवाम को जो है मैसेज ये दिया कि हम इस बोसीदा निज़ाम के मज़ीद जो है वो इसमें नहीं रह सकते। उन्होंने जो है वो दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़े का फ़ैसला किया है। जी, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ ये है कि जहाँ पे हर जगह की कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं आपको इंसाफ की जो वईद है वो नहीं मिलती, ना उम्मीद मिलती है, बस सिर्फ़ और सिर्फ डेटें मिलती हैं कि अब आज आ जाएं, कल आ जाएं, जैसे हमारा कोर्ट्स का जो बसीदा निज़ाम है। तो उन्होंने इसमें जो है वो मज़ीद ये कहा कि हमने बहुत देखा, हमने बहुत ज़्यादा सोचा इन पॉइंट्स पे कि शायद कोई जो है इसमें रास्ता निकल आए जिसमें हमें मज़ीद जो है वो इस्तीफ़ों वाली साइड पे जो है वो ना जाना पड़े, या हमें कोई और ऐसी हिकमत अपनाई जाए जिसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बहरान है वो जो है वो ना आए इसमें। लेकिन एट द एंड जो है वो हमें मजबूरन इसी साइड पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट ये किसी भी किस्म के कोई प्लान में नहीं है कि ये जो है वो कबल अज़ वक्त जो है वो इलेक्शन करवाएं। लिहाजा उन्होंने कहा है बहुत ही थोड़ा टाइम देने के बाद कि अगर इस इन कुछ टाइम में जो है हम इसमें सोच विचार करेंगे अपनी, क्योंकि पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपनी जो है वो काफ लीग से भी मुशावरत करनी है। केपीके में तो डेफिनेटली उनकी है ही, मेजॉरिटी में जो है वो हैं, तो वो यही जो है उसमें चाह रहे थे कि अगर इनमें कोई भी जो है वो किसी किस्म की कोई कबाहत या किसी किस्म का कोई इसमें हमारे जो कोलिशन गवर्नमेंट में आपको पता है बहुत सारे मामला जो है वो देखने पड़ते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ को जो है वो दोहराते हुए यही कहा कि हम अपनी मशावरत मुकम्मल करके अपनी जो है वो दोनों साइड से गवर्नमेंट से हम फाइनल जो है वो जो फैसला होगा हम उसमें अनाउंस करेंगे। एट द एंड वो इस चीज़ पे बिल्कुल मुतफिक थे, पूरी पीटीआई तहरीक इंसाफ और उनके जितने भी लीडरान हैं, कि एट द एंड हमारे पास जो हल इस टाइम बच गया है वो है ही इस्तीफ़े। क्योंकि अगर इस्तीफ़ों वाली साइड पे ये जो है वो नहीं जाते तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो इसमें 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 वो जो है वो फैसला वाले साइड पे वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो है खान साहब ने अपनी फाइनल स्पीच में यही कहा। अपने आपको आपने खुद देखा होगा कि किस हद तक जो है वो लोग मौजूद थे उस ग्राउंड में, कि जगह कम पड़ गई लेकिन पूरे पाकिस्तान से, सेंट्रल पंजाब से, साउथ पंजाब से, अपर पंजाब वाली साइड से, और केपीके से, कराची से, बलूचिस्तान से, सिंध से, इवन कोई ऐसा शहर नहीं था जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तब्दीली चाहने वाले लोग जो इस मसीदा निज़ाम से जो है वो थक गए थे। उन्होंने कहा कि अब हम इसके हिसाब नहीं हिसाब बन सकते। कभी भी किसी को जो है बिना किसी वारंट के, बिना किसी जो है वो प्रूफ के उठा लिया जाता है और बाद में जो है वो एफआईआर उन पे की जाती हैं। तो इसमें इस बोसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो चुकी है और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब हम जो है अपने इस निज़ाम जो है इसको निज़ाम को बदलने के लिए हम हर हाल में जो है, अगर हमें इन असम्बलियों के भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम डेफिनेटली हम इससे जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। और प्रॉपर तौर पे जो है वो इस्तीफ़े दे के लामहला लॉ ये होता है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट होती हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसमें जो भी वक्त का प्राइम मिनिस्टर होगा या इलेक्शन कमीशन होंगे वो विद इन 60 डेज जो है वो दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। तो जब 800 सीटों में से तकरीबन 550 600 सीटों पे इस्तीफ़े आ जाएंगे इन असम्बलियों के, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ी असम्बली है, उसके बाद केपी है, इन दो असम्बलियों के इस्तीफ़े आ जाते हैं। 100 तकरीबन 153 या 154 है गालबन एमएनएज हैं पीटीआई के पास वफाक में, वो आ जाते हैं। तो वो ये तकरीबन कोई 550 से 600 जो है वो सीट्स बनती हैं। अगर इन पे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करवाती है तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बहरान होगा, जबकि नेक्स्ट ईयर है ही इलेक्शन का साल। तो इनके लिए यही बेहतर है कि मुल्क को मज़ीद जो है वो इंतशार की तरफ ना धकेलें और ये इलेक्शन करवा लें। तो इसके साथ साथ जो है वो हम आ जाते हैं जी आज़म सवाती के ऊपर। आज़म सवाती को जो है वो उनकी एज इस टाइम 74 ईयर्स हो गई है। लास्ट नाइट उन्होंने कुछ ऐसे जो है वो
बाजवा साहब से रिलेटेड जो है वो बातें की, जिसके ऊपर जो है उन पे दोबारा एफआईआर करके उनको फार्म हाउस से दोबारा उठा लिया गया। इस टाइम उनकी एज गालबन जो है वो 74 ईयर एज है उनकी। और ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में कि आप जो है वो किसी को भी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते और उनको जो है आप जो है वो उठा लेते हैं। ये एक रियासत की, मैं इसे ताकतवराना इकदाम नहीं समझूंगा। ये इन चीज़ों को, जैसे हम अपने एनालिसिस में जो है वो बारहा ये कहते रहते हैं कि इनको चाहिए था कि बजाय एक दूसरे से मुकाबला करने के, मुल्क किसी गलत साइड पे ना जाए। आपको इस चीज़ का भी, मैंने इस चीज़ में जो है वो इदराक जो है वो किया होगा, शामिल मैंने इस चीज़ को जो जिक्र किया है कि ऑलरेडी 85% पे हमारा मुल्क दिवालिया होने वाला है। और यहाँ पे जो है वो ये है कि मैं ना मानूं वाली रिट है। एस्टेब्लिशमेंट में अपनी मामला चल रहे हैं, इधर पीटीआई में अपने मामला चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान है, जिसको जो है वो सॉर्ट आउट करवाना और मामलात करवाने जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। जिसकी बिना पे जो है वो आज़म सवाती साहब एफआईआर उनकी जो है वो एफआईए साइबर क्राइम जो विंग था उनका, उन्होंने जो है वो उन्हें उठाया है और उन्होंने मजीद अपनी तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि डेफिनेटली जिस इंसान की अपनी वाइफ के साथ जो है वो गुजारे हुए लम्हात को आप सोशल कर दें, उनकी बेटी को भेज दें, ठीक है, तो उस इंसान के ऊपर क्या कोफ्त इस टाइम गुजर रही होगी। क्या वो इंसान जीने लायक इस टाइम होगा? क्या उसकी फीलिंग्स होंगी? उनको तो नहीं पता था कि उस रूम में अब डेफिनेटली एक शादीशुदा जो इंसान होता है उसकी अपनी एक जो है वो प्राइवेट लाइफ होती है, उसको आप जो है वो वीडियो बना के और आप जो है वो आगे शेयर कर रहे हैं, तो उसकी तो ज़िंदगी का जीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो क्या करेगा? तो ज़ाहिरी बात है उसने अब गुस्से में आके अपने जो है वो, जो भी उन्होंने जो है वो विद मैनर्स अपने बातें की हैं, तो उनको जो है आगे इदारों को भी, इदारों के खिलाफ तो नहीं कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ जो है उन्होंने बात की। तो इसमें यह था कि उनको जो है वो बेयर करना चाहिए, इस मामले को बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आज़म सवाती की जो किसी भी किस्म की स्पीच है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पैमरा और इन सब चीज़ों को जो है वो सख्ती से कह दिया गया है कि आप जो है वो इनका ना कोई जो है वो बयान जो है वो इनसे लेंगे, ना ही किसी टीवी चैनल पे जो है इनको बुलाया जाएगा, और ना ही इनका जो है वो बयान किसी भी किस्म के हवाले से जो है वो नशर किया जाएगा। अगर इन्होंने मीडिया चैनल्स वालों ने किसी भी किस्म की जो है वो उन पे इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की या ऐसी को की, तो विदाउट नोटिस जो है वो उनका लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये पैमरा की तरफ से जो है वो आज़म सवाती से रिलेटेड, पहले आपको पता है इमरान खान पे जो है वो ऐसी जो है वो सैंक्शंस लगी थी, उसके बाद वो कुछ टाइम बाद खुद ही उन्होंने जो है वो उनको बैक फुट पे चले गए थे, उनको जो है वो कर लिया था उन्होंने। लेकिन अब जो है उन्होंने ये कहा है कि इस पे जो है वो फर्दर जो भी मामलात हैं तो आज़म सवाती साहब को जो है वो मज़ीद नहीं दिखाया जाएगा। जी, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती आरा जो है वो ज़रूर शेयर करते रहा करें कमेंट्स में। हम जो है हमसे जो चीज़ें मज़ीद जो है वो स्किप होती हैं तो वो भी नहीं होंगी। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।